देखो, आज थोड़ा हम भिन्नों के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है जी। जो भिन्न होती है उसमें दो प्रकार के भिन्न मेन होती हैं। एक होती है बेटा उचित भिन्न। कौन से भिन्न? उचित भिन्न। भिन्न तो आप जानते ही है ना जी। एक होती है उचित भिन्न। कौन से भिन्न? उचित। और एक होती है विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब इनमें क्या अंतर होता है, क्या चीज है इसमें, ये समझना है, ठीक है ना। अगर जैसे आपका अंश जो है वो हर से क्या हो, छोटा हो। क्या हो? छोटा। मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या क्या हो, बड़ी। ये छोटी हो और नीचे क्या हो, बड़ी। तो ऐसी भिन्नों को हम बोलेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। और अगर ऊपर बड़ी संख्या आती है, कैसी संख्या आती है, बड़ी। और नीचे आती है छोटी। तो इसे हम बोलेंगे क्या, विषम भिन्न। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई बात समझ में। और पूर्ण भिन्न मतलब पूर्ण संख्या तो आपको पता है भिन्न नहीं होती, वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6 कुछ भी, 1, 5, 7 कुछ भी, वो सारी क्या है, पूर्ण संख्या। इतनी बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? जैसे उदाहरण के लिए बताओ, कोई उदाहरण अपने आप बताओ। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ऊपर छोटा है नीचे क्या है, बड़ा। और बताओ कोई 3/4 और 5/6 और 8/9 और 10/11 क्रम में चलोगे। और भी तो कुछ ले सकते हो, जरूर थोड़ा ना इससे एक बड़ा ही लेना है हमेशा, और भी तो कुछ बड़ा ले सकते हो हैं। हाँ, 100/200 ऐसे कम कुछ बड़े तो हो, 100/200 1/600 लो हो गया, समझ गए ना, जिसमें छोटा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि ऊपर क्या होगा, बड़ा। 2,900 1200। अब क्या नीचे क्या लिखूं? 5,400 अच्छा, नहीं 200 और बताओ 1,200 अरे थोड़ी छोटी संख्या बोलो, क्यों इतनी हजार जा रही है? 12/7 12/7 हो गया। और 5/4 5/4 5/4 सब समझ गए? सब समझ गए जी। लेकिन ये गूं की आवाज किसकी आ रही है? हाँ। कौन दे रहा? अब देखो बेटा, अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नावली में। कहाँ पर आते हैं? प्रश्नावली। प्रश्नावली में जो प्रश्नावली है आपकी वो है कौन सी वाली? 2.3 हाँ, 2.3 में हम लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए आपको ज्ञात कीजिए। ज्ञात देख रहे हो, क्या करना है आपको? 12 डिवाइडेड बाय कितना? 1/3 यही है जी। कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है? ये बोल रहा था जी। ये पीछे वाले दोनों लड़के बात कर रहे हैं, अभिनव और ये क्या नाम है इसका? तो वो करते थे कब सुबह। क्या करना है यहाँ पर? डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। भाग करने का रूल मैंने आपको बताया था, सिंपल होता है बहुत। इसके नीचे, जिसके नीचे 1 नहीं है या कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 लगा दो। लगा दिया। अब क्या करो, इसको ऐसे लिखो और भाग को क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं। इसमें गुणा। लेकिन खाली गुणा में बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने भाग को गुणा बदल दिया, इसको ऐसे रख दिया तो सारा आंसर गलत। जैसे ही भाग को गुणा में बदलते हैं ये चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। समझ गए नहीं समझे? समझ गए। तो यहाँ कितना था? 3/4 3/4 था या नहीं था? तो यहाँ कितना हमने याद रखना हमेशा जी। जैसे गुणा में तो गुणा करना है सिंपल, भाग में क्या होता है, आप भाग को गुणा में बदलते हैं और इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। अंश को हर में और हर को अंश में ले आते हैं। अब अगर कुछ कटता है तो काट दो। कुछ कट रहा है जी, क्या कट रहा है? वेरी गुड। और 4 और 4 बचे यहाँ पर, तो 4 गुणा 4 कितना बनता है? 16। और नीचे तो 1 ही आएगा आपका, तो 1 को 1 से गुणा करके 1 ही आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका आंसर। बोलो कितनों को समझ आई मेरी बात? सबको आ गई जी। तो ऐसे बाकी सवाल खुद करेंगे जी। दूसरा बता दूं,
मतलब कितना है आपके पास में 5 भागे 3 सही 4 बटे 7। इसमें आप बार बार क्यों वो करते हो? जब भी तुम्हें मिश्रित भिन्न दिखे उसे एक उचित भिन्न में या विषम भिन्न जो भी होता है उसको साधारण भिन्नों में बदल दो। तो क्या करेंगे, देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा और इसको क्या कर देंगे, गुणा भी मत करो, पहले चेंज कर लो। इसको बताओ क्या लिखूं मैं? 25। हाँ 21 सबको आता है ना? 7 या 21 और इसमें ये जोड़ दो, कितना बन गया? 25 बटे 7। पहले ये काम करके तब बदलना, कहीं तुम पहले ही बदल दो, ठीक है? अच्छा अब कितना आ गया? 5 गुणा, अब क्या लिखूं? वेरी गुड, इतना समझ आ गया आपको? अब देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा? 5 बचे 7 का नाम 7 और 5 का नाम 5। अब जब भी आपको ऊपर दिखती है बड़ी संख्या तो हम क्या करते हैं, उसको भाग करके मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। तो 5 से भाग करो आप किसको? 7 को। 5 का नाम 5। 2 आया तो क्या लिखोगे इसको? एक सही समझ आ गया? आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो जाएगा? तो ये करना मैं अगला बताती हूँ, ठीक है? देखो बेटा, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम लिखना है। क्या लिखना है? प्रत्येक का व्युत्क्रम लिखना है अगले उसमें क्वेश्चन में। और जो व्युत्क्रम आता है उसे बताना है आपको कि वो व्युत्क्रम उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले बेटा व्युत्क्रम समझो क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। वैसे क्या होता है, जैसे मान लो मुझे 5 बटे 7 का व्युत्क्रम लिखना है, तो 5 बटे 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? 7 बटे 5। 7 बटे 5 मतलब जिनको गुणा करके आपका 1 आ जाए वो होता है व्युत्क्रम। आई बात समझ में? तो इतना डीपली ना जाके आप सिर्फ समझो कि उस भिन्न को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। भिन्न को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे मान लो पहले ही प्रश्न है, यहाँ पर पहले प्रश्न में दूसरे का पहले में 3 बटे 7 लिखा है, ठीक है? तो इसका क्या लिखना है? 7 बटे 3। तो आप लिखेंगे 3 बटे 7 का व्युत्क्रम। क्या लिखोगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। कितना बनेगा? 7/3। अब 7/3 कैसी भिन्न है वो बताना है आपको। तो बताओ ये कौन सी है? उचित भिन्न है कि विषम? ध्यान से जो बता रखा उन पे ध्यान दिया करो। उचित है, विषम है, पूर्ण संख्या। ध्यान से देखो जरा क्या है। विषम। ध्यान देख लिया? विषम भिन्न की क्या खासियत होती है? समझ गए? इसलिए जवाब देने से पहले एक बार ध्यान दे लिया करो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तो ये कैसी भिन्न हो गई? विषम भिन्न। ये हो गई आपकी विषम भिन्न। बोलो आ गई बात समझ में? तो इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लो 8वां सवाल, कौन सा सवाल है इसमें? 7वें सवाल में क्या बोल रहा है? 1/11। क्या है? 1/11। 1/11 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? 11/1 मतलब 11। तो ये क्या है? विषम भिन्न है, सर की उचित भिन्न है कि पूर्ण संख्या? विषम भिन्न। अगर आप नीचे 1 लगाते तो आप विषम बोल सकते हो, लेकिन जब नीचे 1 का कोई अस्तित्व नहीं है तो हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूरी संख्या है ना, तो हम इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। बोलो समझ आया नहीं आया? तो ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अगर कोई सवाल आपको लग रहा है कि नहीं हमें नहीं होगा तो बताओ। सबको आ रहा? ये उतार लो, फिर मैं तीसरा बताती हूँ। देखो ये जो पहला सवाल है बेटा, उसी से वही सवाल बिल्कुल कौन सा है? तीसरा सवाल है। बस ये आगे पीछे लिख देते हैं। इधर पहले पूर्ण संख्या थी, इधर भिन्न में थी। अब इन्होंने इधर पूर्ण लिख दिया, भिन्न में थी। सब तरीका सबका करने का क्या है? एक जैसा है। जैसे कोई भी एक प्रश्न ले लो, पहले ही प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर कितना है? 7/3 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो मैंने कहा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। अब हम क्या करते हैं? गुणा को क्या किस में बदलते हैं? सॉरी, भाग को किसमें बदलते हैं? और यहाँ पर क्या करते हैं? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। उल्टा लिख देंगे। समझ गए? अगर कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो आंसर दे दो। तो 7 यहाँ कुछ कट रहा है कि किसी से? नहीं। तो 7 को इससे गुणा कर दो, 3 को इससे, तो 7 ही का नाम 7। 3 दूनी 6। आई बात समझ में?
अब यहाँ ऊपर पड़ा है तो क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न में बदलेंगे जी। उस 6 का नाम 6 कितना आया? 1 1 सही 1 बटा 6 समझ आई बात? जी। कि नहीं आई? आई। है? छठा बता दूं फिर वही बात, मिश्रित भिन्न को क्यों घबरा क्यों जाते, मेरे समझ नहीं आता। सस्ता 3/7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना? आप देखो कितना बनेगा ये? 31 बटा 7 7 14 7 28 29 30 31 बटा 7 ये बना 31 बटे 7 और यहाँ पर क्या होगा? डिवाइडेड बाय 7/1। अब क्या होगा? आप हमेशा ध्यान रखना कहीं इसको मत पलट देना। पलटना कौन सा है? पीछे का। हाँ पीछे वाला। तो 31/7 और मल्टीप्लाई क्या लिखूं? 1/7, ठीक है? तो यहाँ देखो कुछ कटता है तो काट दो। तो 31 का नाम कट रहा है 7 से? नहीं कट रहा। 31 का 31 का नाम 31 और 7 से कितना होता है? 49। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बोलो हो जाएगा? जी। कोई दिक्कत? नहीं। उतारना है रहने जी। तो उतारो फिर अगला बताती हूँ। चौथे सवाल में बिल्कुल वैसे ही है। कोई भी सवाल ले लो, पहला लेना है पहला ले लो, जो लेना है ले लो। लास्ट का ले लो। चलो 8th क्वेश्चन ले लेती हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या है आपके पास? 2 सही 1/5। इसको डिवाइड करना है 1 सही 1/5। पाँच। तो बताओ मुझे पहले इसको क्या लिखूं मैं? 5 2 11 11/5 और इसको क्या लिखूं? 5/5 बाकी क्यों नहीं बोलते? ये कुछ तो पता नहीं कौन सी गप में लगी हुई है। क्या दिक्कत आती है भाई तुमको? पढ़ाई अगर मैं आप आके सवाल करवाऊंगी अगले पीरियड में और अगर नहीं कर पाए ना बोर्ड पे तो मारूंगी शिवानी, याद रखना। कौन बोर्ड था? ये वाली शिवानी बात करी थी शायद, आगे वाली कर रही थी। तो कौन कौन बोल रहा था? पीछे से बोल रही कुसुम बोल रही थी। तो किसकी आवाज आ रही थी? बहुत मारूंगी मैं, याद रखना। अब क्या करना है? ये कर दिया तुमने। अब सिंपल वही काम जो पहले किया आपने 11/5 ऐसे ही ये किसमें बदल जाएगा? 5 ऊपर से और 5/6 बस ये कट रहा है, काट दो। यहाँ पर कट गया, ये जो नहीं कट रहा है तो 11/6। अब क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में 6 से 11 को भाग कर दो तो 6 का नाम 6 कितना आया? 6 सही 1/5 तो सबकी आवाज आनी चाहिए जब मैं पूछती हूँ कि अब क्या होगा, अब एक क्या सही होगा। 5/6। आई बात समझ में? सब जी। लोगों को लगे रहोगे तो हो गया काम। आई बात समझ में? जी। करके रखना। अब फिर 4th पीरियड में आऊंगी फिर बताऊंगी, ठीक है? बंद कर दो।